केसरिया बालम आओ हमारे देश। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। गुरुजी। हाँ? चाय। धन्यवाद। भज गोविंदम। रणवीर कहाँ है? वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। कल रात उन्हें बहुत तेज बुखार था। मन अशांत हो तो शरीर पर असर हो ही जाता है। उनका मन अशांत है? उन्हें इस बात से निराशा हो रही थी कि उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसलिए उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनके जीने का कोई अर्थ ही नहीं। कह रहे थे कि उनके बीते हुए कल के बिना उनका आज किसी काम का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है रुक्मी, रणवीर अपने अतीत को लेकर इतना बेचैन क्यों है कि उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई? मैंने तो उनके अतीत को लेकर कोई सवाल नहीं किया था। मैंने किया था गुरुजी। मैंने उनसे कहा था कि वो अपने दिमाग पर जोर डालकर ये याद करने की कोशिश करें कि वो कौन है। रुक्मी, अभी रणवीर का मन और शरीर दोनों कमजोर है। ऐसे में बीती बातों को याद करके दिमाग पर जोर डालना उनके लिए हर तरह से घातक हो सकता है। निराशा से उनका मनोबल हमेशा के लिए टूट सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगा। इस समय रणवीर कोरे कागज की तरह है। उनका आज ही उनके लिए आशा की किरण है। और ये आज उन्हें जो खुशी देगा वही उन्हें जीने की उम्मीद दे सकता है। ये मठ तुम रणवीर का वर्तमान हो, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है और खासकर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ठाकुर खुश रहे, उनका मन शांत रहे। जितना वो परेशानियों से दूर रहेंगे उतने ही जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। ये शनि मारी कुंडली से गया तो राहु आकर चमकिया। कौन सा राहु जीजी? जो मूमल, ये मूमल मास्टर नहीं बनके सबको परंपराएं तोड़ने का सबक देवे। पहले तो रसाल की रक्षा वास्ते वो रुक्मी हमेशा तैयार रहती थी, और अब ये मूमल पहरेदार नहीं बनके उसकी रक्षा करे। जब जीजो सा ने मुमल को अनुमति दे दी तो मने लागो हमारो काम तो खत्म। नहीं सुमित, मैं इतनी आसानी से ये खेल खत्म ना होने दूंगी। उस मूमल की वजह से रसाल को सारे ऐशो आराम वापस से नसीब हो गए, और विधवा प्रथा रसाल के माथे पर मरकर उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की नीति भी फेल हो गई। और मैं चुप ना बैठने वाली हूँ। बस हमारे हाथ कोई ऐसी कड़ी लग जाए जिससे मैं मूमल का मुंह हमेशा वास्ते बंद कर दूं। अरे अरे जीजी, आपरो यो काम तो दीप भाणजे ने पहले से आसान कर दियो है। हमारे प्यारे जमाई सा मोहित वो खुद यो काम करेगा। बस एक बार मोहित दीप भाणजे की बात मान ले, उसको मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। समझो? लेट्स गो। भाई साहब आधा घंटा और बस ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेता हूँ बस। अरे मैं ये देखने ना आया हूँ कि काम हो रही हो कि ना। मारे को पता है कि थारे को दी गई जिम्मेदारी तू चौको तरीके से करेगा। मैं तो थारे को अपने साथ बाहर ले जाने वास्ते आया हूँ। बाहर? इस वक्त? वो भी काम छोड़कर? भाई साहब कोई खास वजह? अरे काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा छोटे। आपको रणवीर भाई साहब की याद आ रही है ना? मुझे भी ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ही देर में आएंगे। हमारे को भी ऑफिस में रणवीर के बिना कुछ न सोचा, इसलिए बिना सोचे समझे हमारे मुंह से छोटे निकल गया।
रणवीर भी इसी तरह काम किया करता था। अपने साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी वही निभाता था। वो सिर्फ हमारा भाई ना था, हमारा दोस्त था। मैं उसके साथ अपने मन की सारी बातें बांट सकता था। आज हमारे को छोटे की बहुत याद आ रही, तो सोचा किसके साथ अपना दुख बांट सकूं। फिर हमारे को ध्यान आया कि तू भी हमारी तरह दुखी है, अपने माँ बाप से दूर होने का दुख। दुख बांटने से कम हो गया। चल आजा, चलते आजा। भाई साहब काम अधूरा छोड़कर। अरे काम की चिंता तू ना कर, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई कर लेगा। और पापा से की चिंता ना कर, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। चल तो सही। नहीं भाई साहब, मैं अपने काम के साथ काम चोरी नहीं कर सकता। और वैसे भी जिम्मेदारी तायसा ने मुझे सौंपी है, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। और अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी भाई साहब। भाभी साहब लीजिए खाइए। ना मुमल, हमारे को अभी भूख ना है। नहीं भाभी साहब, ये तो आपको अभी ही खाने होंगे। मैंने आपके दिन भर के खाने पीने का एक चार्ट बनाया और उस चार्ट के मुताबिक ये समय फल खाने का है। लीजिए। फिर आधे घंटे बाद आपको दवाई भी तो लेनी है। चलिए मुंह खोलिए। आप बार बार वही सोचती रहेंगी तो फिर ठीक कैसे होंगी आप? क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हमारे को गड़ी चिंता हो रही है। किस बात की? दादी साड़े मारे को एक पोथी दी थी और कहा था कि भगवान के सामने दिया जलाकर मैं जाप जोर से करूं ताकि हमारा बच्चा इसे हमारी कोख में सुन सके और इस जाप की शक्ति उसे सुरक्षित रख सके। पर मुमल, अब तो सोख पढ़ाई तक मैं मंदिर में ना जा सकूं। हमारे को डर लग रहा है मुमल, कहीं ये जाप खंडित हो गया और अरे बच्चे को भी ऐसा मत सोचिए भाभी साहब, कुछ नहीं होगा। आप जाप करना चाहती हैं ना, तो चलिए मेरे साथ। ना मुमल, हमारे को फिर एक बार हमारी जिद के कारण किसी को काटजो ना दुखाना। किसी प्रथा को तोड़कर मैं ठाकुर साहब को अपमान ना करना चाहूं और मैं ये भी ना चाहूं कि तुम्हारे वास्ते घर वालों से झगड़ो मोल ले। भाभी साहब, मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करूंगी। आप चलिए मेरे साथ। आप चाहती हैं ना कि आपका क्रम नहीं टूटे और आपका बच्चा रोज की तरह जाप सुने, तो चलिए मेरे साथ। कैसे? आप चलिए भाभी साहब। भाभी साहब, मैं जाकर जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ जाप बोलिए ताकि आपका बच्चा सुन सके। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
आपने चाय पी? ले लीजिए। लीजिए। अरे आप खड़े खड़े क्यों पी रही हैं? बैठ जाइए ना। अरे वहां जमीन पर नहीं, यहां बैठिए ना। ठीक है तो मैं भी यहीं बैठ जाता हूं। आप कौन हैं? जी आपको हमारा नाम तो मालूम है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ नाम जानता हूं और अब तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानना चाहता हूं। क्षमा करना, मैं आपको तुम कहकर पुकार सकता हूं ना? तुम कौन हो, कहां से आई हो और इस मठ में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है, परिवार में कौन कौन है और वो सब कहाँ है? ये सब जानना चाहता हूं। घणो आदर्शवादी बने। मारे से कहें भाई साहब, मैं काम अधूरा छोड़ के आपके साथ बाहर नहीं जा सकूं। हाँ। आदर्श कुछ ना है, अपनो धंधो डुबा के आया हुआ, इसीलिए अट्ठे अपना हिस्सा हत्याने का मन है। लालची खून जो है बड़ा शातिर है ये मोहित। ज्यादा दिन लालच ना छुपा पाएगा, एक ना एक दिन तो आंखों से उतर ही जाएगा। बस शांति से इंतजार करना पड़ेगा। दीप, तन्ने सप्लायर्स को आज तक पैसा काहे नहीं दिया? ऑफिस से तो तूने पिछले हफ्ते ही पेमेंट करने वास्ते एडवांस उठायो तो। हमारे पास तन्ने पता है ना कि अगर एडवांस ना पहुंचेगो तो फैक्ट्री में कच्चा माल ना आवेगा और सिंगापुर का ऑर्डर अगले हफ्ते तक भेजनो ही है। रणवीर के सोग में हमारा काम में मन न थो। पंथारा के है, कब उठाएगा तू अपनी जिम्मेदारी? पापा साहब, मैडम अभी तू मन ने भरोसा दिलाने की कोशिश ना कर कि रणवीर का जाने का दुख थारे को भी है। थारे को अपने परिवार से कितना प्रेम है ये मैं अच्छी तरह से जानू हूं। तन्ने तो सिर्फ बहाना चाहिए काम चोरी करने वास्ते। और कितना नुकसान करवाएगा तू दीप? पहले रणवीर तो और अब मोहित है। 2 दिन में वो थोड़ा काम सीख गया है, धंधे की नस पकड़ ली है उसने, और तू अभी तक सिर्फ चेक पर दस्तखत करना सीखियो है। ऐसा ना है ठाकुर साहब, दीप अभी कचहरी जा रही हो तो। तू इसकी हर गलत बात पर तरफदारी ना किया कर चंचल। अगर इसे जिम्मेदारी की समझ होती तो ये अठे ना होता, ऑफिस में होता। ये आधा दिन निकल गया है और कुंवर सा आराम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते
तूने मारे से कहा था ना कि पापा साहब देखो मैं घनों काम करूंगा, रणवीर और मारा काम अकेला ही संभालूंगा। केवल खोखली बातें। आज तन्ने साबित कर दिया कि थारे जैसे इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। अभी मोहित भी रणवीर की तरह वापस आके सामने हमारे को गेड़ो साबित करेगा। पर वो ना जाने कि कुंवर दीप सिंह दुनिया के सामने गेड़ो बनने का स्वांग रचाकर सबको बावरा बना सके है। तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है रुक्मिणी। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? जानकर क्या करोगे? तुम मैं अपना आज ढूंढूंगा। देखो रुक्मिणी, अब मेरा आज ही मेरे जीवन का सच है, क्योंकि अपने अतीत के बारे में तो सब कुछ भूल चुका हूं। बस एक मेरा आज ही है जिससे मुझे उम्मीद है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ऐसा लगता है जैसे वो मेरी उम्मीद हकीकत बन सकती है। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तुम कौन हो, कहां से आई हो? अभी थोड़ी देर में मठ में भंडारा शुरू होने वाला है। भारे को खाने की तैयारी करना जरूरी है। हाँ, लेकिन मेरा तुम्हें जानना भी बहुत जरूरी है। मठ में इतने सारे लोग हैं, वो सब भी तो आपरे आज का हिस्सा हैं। आप हमारे बारे में ही क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अरे मुंह में जबान नहीं है क्या? आज मैं तुम्हें अपने सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जाने दूंगा। आप जानना चाहो मैं कौन? मैं इस मठ में एक साध्वी हूं जो बहुत जल्द इस मठ के लोगों के साथ इस संसार से और सारी भावनाओं से नाता तोड़कर संन्यास लेने जा रही हूं।